हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरी सोल फैमिली बहुत अच्छी होगी। बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, विकास की राह पर अग्रसर हो रहे हैं और अपने जीवन को हर प्रकार से जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है, जैसा ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, उसी रूप में एंजॉय कर रहे हैं। ना कि कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि फेरबदल होगा, और कोई बहुत बड़ा फेरबदल जब होगा तब हमारा जीवन इस प्रकार का होगा। आप आज अभी इस वक्त में जीना सीख चुके हो। जो भी कलेक्टिव मेरी ये रीडिंग सुन रहा है, आप आज अभी इसी वक्त में जीना सीख गए हो। ये मैसेज है डिवाइन का। अपनी इस क्षमता को पहचानो और इसको बहुत रिस्पेक्ट करो। आप अपने पास्ट को भुलाकर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये कदम दर कदम आपकी तरफ ये तरक्की आ रही है। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो। बेसिकली जहाँ पर भी आप अपने आप को रुका हुआ पाते थे, जहाँ पर भी आपको लगता था कि आपका समय या आपकी ऊर्जा बर्बाद हुई है, हर उस जगह से आप मूव कर रहे हो। फर्दर मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि किसी जगह पर आप बहुत लंबा वक्त तक रुक कर रहे हो, किसी जीवन के किसी पहलू पर, किसी रिश्ते पर या किसी जगह पर आप बहुत ज़्यादा लंबा वक्त आपने अपना ऊर्जा जो है उसको पूरी तरह से लगाया है, और इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी आपको मिला है, जहाँ पर आपको आज महसूस होता है कि आप जीवन में शायद कुछ चीज़ों से बहुत लेट हो चुके हैं। तो यही हम आज की रीडिंग में देखेंगे। अब आगे यूनिवर्स आपको क्या दे रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को या ऐसे कनेक्शन को जिन्होंने जानबूझकर आपके साथ चीज़ें खराब करी है, वहाँ पर यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं, क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स ब्रह्मांड का नियम है, आपको पता है, जो दोगे वही वापस मिलेगा, जैसा बोओगे वही काटना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम करिए, है ना। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। और एक और बात दोस्तों, अगर आप कोई रीडिंग या हीलिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो ज़रूर से आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। हम वहाँ पर पूरी तरह से आपकी जर्नी पर, आपके कनेक्शन पर क्लैरिटी ले सकते हैं। आपको जो भी गाइडेंस यूनिवर्स एंजल्स देना चाहेंगे, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग ही होती है, वहाँ पर आपकी एनर्जी पूरी तरह से खुलकर आ जाती है। अगर आप कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप सिर्फ व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिए, ठीक है। कॉल पिक नहीं होती है, और फिर मुझे भी आप लोग के लिए बुरा लगता है। ऑब्वियसली मुझे मेरी सोल फैमिली बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कॉल करें और वहाँ से आपको कोई रिस्पांस ना मिले। तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप व्हाट्सअप मैसेज ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू कर लेते हैं। पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ, वो तो ये देख पा रही हूँ कि ये जो आपके जीवन में स्टकनेस है ना, ये ऐसे ही नहीं रही, ये किसी ने कॉन्शियसली आपको स्टक किया है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी अटैक आपके ऊपर देख रही हूँ। किसी व्यक्ति ने, तो किसी इंसान ने, या किसी पास्ट कनेक्शन ने कह लो, एक या एक से ज़्यादा लोगों ने जानबूझकर आपको एक बहुत बड़े लूप में बहुत लंबे वक्त तक फंसा कर रखने के लिए आप पर अगेन एंड अगेन एनर्जी अटैक करवाए हैं बहुत बुरी तरह से, और आपको बहुत लंबा वक्त तक स्टक रखा है। देखो, यहाँ पर मैं ये तो नहीं देख रही हूँ कि आप इन लोगों से अटैच थे, आप लॉन्ग अगो इनसे अलग हो चुके होंगे, ठीक है, या डिटैच हो चुके होंगे अगर साथ रहना मजबूरी भी थी तो। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि ये ऐसे लोग हैं कुछ जो सिर्फ ये देखकर भी खुश हैं कि चाहे आप उनकी ज़िंदगी में शामिल हैं ना हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अकेला, आपको तड़पते हुए और आपको परेशान देखकर ये लोग लिटरली आपके दर्द में अपना इंजॉयमेंट लेते हैं। ऐसे कुछ लोग, एक या एक से ज़्यादा लोग भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो आपके आसपास हो सकते हैं।
एक से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा मुझे चांस लग रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर बहुत लंबे वक्त तक आपको सिर्फ इसलिए स्टक रखा गया ताकि इनके एंटरटेनमेंट का प्रबंध होता रहे ना। बिना पैसे की मूवी देख रहे थे ये लोग, आपके दर्द की, आपकी तकलीफ़ की, आपके किलसने की, आपके कलपने की, है ना। वो इनके लिए एक प्रकार का होता है ना। वो मैंने एक चीज़ देखी थी, पता क्या, एक बार बिल्ली लाई गई, चूहा हो गया था तो बिल्ली लाई गई उसको पकड़ने के लिए। तो बिल्ली ने उसको पकड़ा और बिल्ली उसको कुछ नहीं किया बिल्ली ने, और उसको उसके साथ खेल रही थी, और वो चूहा डर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। बिल्ली यहाँ से वहाँ से उसको हर तरफ से घेर रही थी और उसको एंजॉय कर रही थी। तो यही होता है, ये ट्रैप ऐसा ही होता है। आपके दर्द को एंजॉय करना, आपकी तकलीफ़ को एंजॉय करना, आपको उस चूहे जैसी हालत में देखना, ये इन लोगों का एंटरटेनमेंट रहा है। आपको फड़फड़ाते हुए देखना और आप निकल नहीं पा रहे हो और आप तड़प रहे हो, तो कोई पास्ट कार्मिक कनेक्शन है यहाँ पर जो बहुत बुरी तरह प्ले किया है। और देखो, किसी के दर्द में अगर किसी को मज़ा आता है ना, सैडिस्टिक प्लेजर, तो ये एक मतलब ये सामने वाले की पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ये आपका कुछ नहीं दर्शाता, ये सामने वाले की पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि वो एक साइको है, ठीक है, वो मेंटली फिट नहीं है। किसी के भी देखो, कुछ ह्यूमन जो होते हैं ना, क्या कहेंगे उनको हम, भाव, वो फिक्स्ड होता है ना। तो अगर उल्टा हो रहा है उससे, तो कहीं ना कहीं यानी कि व्यक्ति की साइकोलॉजी जो है वो ठीक नहीं है, उसकी मानसिकता जो है वो ठीक नहीं है, मानसिक रूप से वो व्यक्ति रोगी है। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं हर वीडियो में आपको इशारा दे देती हूँ कि जीवन में ये मैं इसलिए करती हूँ कि आप मुझे आज देखें, आज जिस भी स्टेज पर आप मुझे देखते हैं, जो भी आप मेरे बारे में सोचते हैं, तो आप देखें और आपको थोड़ी उम्मीद बने कि इन चीज़ों से निकलना पॉसिबल होता है। क्योंकि जब आप उन चीज़ के अंदर होते हो ना, उन चीज़ों से डील कर रहे होते हो, तब आपको ये लगता है कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। तो मैं इसलिए सिर्फ अपना थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ बीच बीच में, ताकि आपको ये चीज़ इम्पॉसिबल ना लगे। मैं निकल सकती हूँ तो आप भी निकल सकते हो, कोई भी निकल सकता है, सब निकल सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद के लिए मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, बोलती हूँ, ठीक है। तो और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। मैं रीडिंग के बीच में मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपका समय लूँ, है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि आप मेरे, अगर आप उस प्रताड़ना को सुने और फिर आपको लगेगा तो सही ना कि अगर यार ये बंदी निकल गई तो फिर हम तो निकल ही सकते हैं, है ना, हम भी निकल सकते हैं। तो इस वजह से आपका मोटिवेशन बनाने के लिए, थोड़ा आपके दिल में एक उम्मीद की किरण जगाने के लिए। चलिए, खैर, 7 ऑफ सोर्स है, ठीक है। धोखे के अलावा तो ये कुछ दिया नहीं है इस पार्टी ने आपको, बहुत ज़्यादा धोखा और एक इमेच्योर एनर्जी है, ठीक है। मैंने जो बोला पहले भी मुझे सेंस हुआ, अभी भी मुझे सेंस हो रहा है। आप उसके साथ रहो ना रहो, उसका उसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका इंटरेस्ट तो ये है कि भले आप दूर हो, पर जब वो आपको देखे तो आप दुखी हों। मतलब आपको जब वो देखे, बेसिकली आप तड़पते हुए जी रहे हों अपनी ज़िंदगी। इस व्यक्ति को एक तरह का जुनून सवार है आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। और ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके आसपास हो सकता है, मेरे आसपास हो सकता है, किसी के भी आसपास हो सकता है, आपको नहीं पता। यू नेवर नो कि किसके मन में किस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन जहाँ देख रही हूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आप इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में पहचान चुके हो। आपकी कोई गलती, इसकी जलन में, इसकी जो चिड़न है आपसे, कुड़न है, उसमें आपकी कोई गलती अपेरेंटली नहीं है किसी भी किस्म की। अब अगर ये उसी तरह से अगर कोई सुंदर है और कोई दूर से देखकर उसको जल रहा है, उसकी खूबसूरती को बर्बाद करना चाहता है, मन में दुआएं मांग रहा है, तो इसमें जिसे ईश्वर ने सुंदर बना दिया, जो सुंदर व्यक्ति है, उसकी क्या गलती है। इसी प्रकार से आप अगर एक इनोसेंट सोल थे, आप एक अगर सुंदर सोल थे, आप डिवाइन के बहुत करीब थे, तो इसमें आपकी क्या गलती है।
आप वैसे हैं क्योंकि आप वैसे ही बने हैं, ठीक है ना। लेकिन ये खैर बहुत ऊपरी लेवल की बात है जो इस व्यक्ति के शायद समझ से परे है, ठीक है। तो अब यूनिवर्स इसको जो है अपने अंडर में ले चुके हैं इस व्यक्ति को, ठीक है। जब तक आपका भुगतान चल रहा है तब तक चल रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये व्यक्ति अभी भी थर्ड पार्टीज़ में है। जब ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का प्लान कर रहा है या सोच रहा है या दुआएं मांग रहा है ना, उस वक्त भी आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि अपने मौज मस्ती तो ये व्यक्ति फुल ऑन कर रहा है। अपनी मौज मस्ती ये नहीं छोड़ रहा है, अपनी मौज मस्ती इसको चाहिए। तो ये कुछ ऐसे लोगों के साथ है जहाँ पर ये हो सकता है पार्टी करता है, हो सकता है इलिसिट रिलेशंस रखता है, गलत रिलेशंस रखता है, ठीक है। और ये चीज़ जो ये करते हैं, ये लोग करते हैं छुप के। मोस्टली मुझे ये व्यक्ति रातों का, ये रात्रि का यात्री लग रहा है, ठीक है ना। तो रातों को ये व्यक्ति मोस्ट ऑफ इसके जो हिडन जो एजेंडा है ना उनको पूरे करता है। ये दिन के उजाले में कर सके, अगर ये सच में किसी को अपना सच्चा प्यार मानता है, जताता है, तो ये हिम्मत करके उसका हाथ पकड़कर उसको दुनिया के सामने कबूल कर सके, ऐसा तो ये व्यक्ति मुझे लगता नहीं है। इतना तो इसमें करेज नहीं है। ये जो करेगा छुप के करेगा, ठीक है। रात को करेगा, रातों को इसके होते हैं, रातों को ही ये आपके ऊपर एनर्जी अटैक भी डलवाता है। इसकी जो भी पार्टी है ये मिलकर आपके ऊपर एनर्जी अटैक डालते हैं और ये रातों को डालते हैं। रात को मोस्टली किया जाता है, ठीक है। रात का ज़्यादा यहाँ पर एक भूमिका लग रही है मुझे। इनके जो हिडन जो इंटेंशन होते हैं, हिडन जो डिज़ायर्स होती हैं, जो ये सबके सामने बोल के प्रकट नहीं कर सकते, वो भी ये रातों में करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप पाओगे इस व्यक्ति को रात में नींद कम आती होगी, ठीक है। ये पूरी रात को जाग के निकालेगा और आफ्टर 2-3 o'clock जैसे होता है ना, रात जब बीत चुकी है और भोर का टाइम आ गया, तो ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं ना, हाँ, कोई तो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है और ये बेवकूफ़ ब्रह्म मुहूर्त में सोता होगा, ठीक है। वो वक्त होता है जब ये सोएगा और फिर ये थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर पाएगा। इसको रिलैक्सेशन नहीं है, ये रिलैक्स नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। अगर ये आपको देख रहा है तो भी रिलैक्स नहीं है। और अब ये क्यों रिलैक्स नहीं है उसका रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि आप पर जो कुछ भी कर रहा है पेज ऑफ सोर्ट्स, इमेच्योर तरीके से कर रहा है ना, इमेच्योर अप्रोच के साथ कर रहा है ना। खड़े खड़े आप किसी को बोल दोगे कि मतलब ये इसी तरह से है कि आप भगवान को बोल रहे हो कि भगवान ये जो सामने बिल्डिंग खड़ी है ये मुझे पसंद नहीं है, इसको गिरा दो, ठीक है। तो तुम किसी इंसान की बर्बादी की दुआ मांग रहे हो जिस व्यक्ति ने तुम्हारा कभी कॉन्शियसली कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो इमेच्योर अप्रोच हुई ना। ये व्यक्ति तो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि बदला ले रहा है आपसे, नहीं, ये व्यक्ति तो सिर्फ और सिर्फ जेलसी है इसको आपसे, वन साइडेड जेलसी है, जिसको आपने शायद कभी नर्चर भी नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको दिखाने के लिए कुछ चीज़ें की है या इसके लिए कुछ चीज़ें की है कि जिसकी वजह से इसको चिड़न हो, कुड़न हो। होता है ना कई बार, तो कभी तो इंसान कुछ घमंड में बोल देता है तो उसका सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। इस केस में सब कुछ भी नहीं है। दूर से देखकर इस व्यक्ति को आपसे बहुत जलन है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूँ, ज़रूरी नहीं है, मैं व्यक्ति बोलती हूँ तो ज़रूरी नहीं है ये आदमी है, ये महिला भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मैं जैसी जो जेंडर में हूँ और मैंने जो कुछ भुगतान किया है, तो वो एक होता है ना हमारा एक सर्टेन टाइप फिक्स हो जाता है बोलने का, तो इसकी वजह से, बाकी कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैं व्यक्ति कर रही हूँ तो ये कतई मत सोचना ये आपकी लाइफ में कोई औरत भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत इमेच्योर एनर्जी से डील कर रहा है ना, बहुत इमेच्योर डिमांड रख रहा है यूनिवर्स के सामने। तो यूनिवर्स उसको पूरी कैसे करेंगे, उसको फुलफ़िल कैसे करेंगे। तो इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में केओस फील कर रहा है, जबकि इसके पास कोई कारण नहीं है आपके लिए, आपकी तरक्की से ये केओटिक फील करे, ये बुरा फील करे, फिर भी ये कर रहा है, ठीक है। आपके घर में इसने झगड़े लगवाने की भी कोशिश की है, आप फैमिली मेम्बर्स में लड़ाइयाँ हुई होंगी, ठीक है। अगर आप इस व्यक्ति से मैरिड रहे हैं तो ऐसा हुआ होगा कि आपकी जो फैमिली है, आपके जो
मायके वाले हैं वहाँ पर आपका सपोर्ट सिस्टम हट गया होगा, वहाँ सडनली आपने पाया होगा कि जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। और अदरवाइज़ अगर ये कोई व्यक्ति आपके आसपास ही रहता है लेकिन आपकी एक अलग फैमिली है, तो आपकी फैमिली में कलेश और झगड़े डलवाने के लिए लगातार इस व्यक्ति ने आपके ऊपर मैजिक डलवाए हैं और उन मैजिक्स ने अपना काम किया भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं किया, उस वक्त पर उन मैजिक्स ने अपना काम किया भी है। देखो, कोई भी वार अगर आप पर डाला जाता है तो वो कुछ हद तक तो आप तक पहुँचेगा ना। ये कैसे पॉसिबल है कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जिस लेवल का डाला गया वो नहीं हुआ, ये शुक्र है भगवान का, परमात्मा का। ठीक है, तो क्योंकि आप ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़े हो तो आपको उस लेवल पर नुकसान नहीं हुआ, नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि आपके बीच में एक प्रोटेक्शन है, आपके और इस व्यक्ति के बीच में एक प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो उस प्रोटेक्शन की वजह से आप अभी तक प्रोटेक्टेड हो। क्लेम करिए इस प्रोटेक्शन को, डिवाइन प्रोटेक्शन को, वरना आपके घर में इन्होंने हालात पैदा कर दिए थे 5 ऑफ वैंड्स के। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दंगे माहौल इन्होंने पैदा कर दिए थे। ठीक है, आगे देखिए, ऊपर से दिखाएंगे जब आपको मिलेंगे या किसी और को मिलेंगे, हमेशा अपने आप को आपका शुभ चिंतक दिखाता है ये इंसान। बहुत ज़्यादा क्रूअल मेंटेलिटी है। ठीक है, अंदर में ये एनर्जी वाइज चीज़ें कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में तो इनको पता लग गया है कि ये आपसे जीत नहीं पा रहे हैं, तो अब अंदर की मार कर रहे हैं ये आपके साथ। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो नाइट ऑफ कप्स, ये ऊपर से इतना भलमन साथ दिखाए गए, आपके सबसे अच्छे शुभ चिंतक है ये तो हमेशा आपके लिए प्याला लेकर खड़े हैं, है ना, आपके लिए कप लेकर खड़े हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये कोई स्थायी प्रेम तो है नहीं, है ना, ये कोई स्थायी प्रेम नहीं है, ये दिखावे का प्रेम है, दिखावे का प्रेम है। तो ये आपके दिल को छुएगा ही नहीं, कभी दिल को असर ही नहीं करेगा कभी। ऐसा व्यक्ति जब आपके पास अपना प्रेम लेकर भी आएगा, प्रेम जताते हुए भी आएगा, क्योंकि वो ये प्रिटेंड करना चाहता है दैट ही इज़ अ वेल विशर, ही और शी इज़ अ वेल विशर। तो जब वो प्रिटेंड करता हुआ आपकी तरफ आएगा ना, आप 1 मिनट में पकड़ लोगे कि भाई तू ही है कल्प्रिट। लेकिन क्या करो, एनर्जी अटैक्स के मामले में सबसे जो बात होती है वो ये होती है कि एनर्जी अटैक्स में आपके पास कोई सबूत नहीं है कि इस व्यक्ति ने कुछ किया है या उस व्यक्ति ने कुछ किया है, आप साबित नहीं कर सकते हो। यही तो कारण होता है, लोग भटक रहे होते हैं इलाज के लिए, सॉल्यूशन के लिए, अंदर ही अंदर लोग तड़प रहे होते हैं कि क्यों ऐसा कोई कर रहा है उनके साथ, लेकिन वो जाकर उस व्यक्ति को कन्फ्रंट नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, अदरवाइज़ खुद ही पागल कहलाएंगे, अदरवाइज़ खुद ही को ये व्यक्ति जो है आपको खुद को ही पागल साबित कर देगा, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं है इस प्रकार का, इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं होता है और ये व्यक्ति उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाता है। ये करता ही एनर्जी अटैक है, और वो इसीलिए करता है ताकि कुछ भी प्रूव ना कर पाए सामने वाला, और जो इसको लीला खेलनी है वो भी ये खेल जाए। ठीक है, तो लीला तो एक ही की चलेगी, तुम्हारी लीला चलेगी नहीं। हम देख लेते हैं कि तुम्हारी लीला को कौन सी लीला फेल कर रही है। ठीक है, कौन सी लीला फेल कर रही है। आजकल की रीडिंग्स में चैरियट कार्ड बहुत आ रहा है भैया। शिव जी का जो है ना, बहुत प्रचंड गुस्सा इन लोगों के ऊपर उतरेगा। आप जिन लोगों को सताया गया है, आप शिव भक्त हैं मोस्टली, और अगर नहीं भी हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर शिवा की ऊर्जा कलेक्टिव को सेव कर रही है। शिव जी की ऊर्जा, शिव महादेव की ऊर्जा कलेक्टिव को सेव कर रही है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा मेरे शिव जी के लिए, मेरे भगवान जी के लिए आप हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मैं ये मैं चाहती हूँ, मुझे फेवर करिएगा प्लीज़। मुझे बहुत, मतलब क्या बोलूँ, ये जो एनर्जी निकल के आई है ना, शिव जी की संरक्षण में हैं आप इस वक्त पर, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति को, जो कोई भी ये व्यक्ति है ना, या ये जो भी जितने भी लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं, इनको अब ना शिव जी के अग्रेशन का, उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ख़ास तौर से शिव जी के मामले में ये बात बोली जाती है कि जो भी शिव जी का परम भक्त होता है
अगर उसको किसी ने सताया है, अगर उसको किसी ने परेशान किया है ना, शिव जी ना अपने बच्चों को लेके, अपने भक्तों को लेके बहुत ना, मतलब जिसको हम कहते हैं ना पॉजेसिव होते हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी लाइफ में फ़ील किया, हमेशा फ़ील किया। ठीक है, और बहुत अर्ली स्टेजेस पर जब मैं थी, मतलब जैसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी भगवान जी से, अभी भी करती हूँ लेकिन अब साइलेंट हो गई हैं वो बातें। पहले ज़ोर ज़ोर से बातें करती थी। तो जब मेरी लाइफ से कोई निकल जाता था या मेरी लाइफ में कोई मतलब कुछ भी ऐसा होता था जहाँ पर मैं अकेली पड़ गई, जहाँ पर कुछ भी हो गई, तो मैं बोलती थी, बाद में भगवान जी के सामने जाके बोलती हूँ, भगवान जी आप तो वहाँ कैलाश पे बैठे हो, मुझे इस दुनिया में छोड़ दिया आपने, या तो मुझे भी कैलाश पे ले चलते। आप तो कैलाश पे बैठे हो तो आप अकेले रह पा रहे हो, मुझे यहाँ दुनिया में छोड़ दिया, दुनिया में लोग आप रहने नहीं दे रहे मेरे आसपास। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे करके ना झगड़ा करती थी शिव जी के साथ में। उनको बोलती थी, आप मेरे से बहुत प्यार करते हो ना, देखो आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो मेरे आसपास। तो मैं ऐसा ऐसा करके ना मतलब लड़ाई करती थी, जिसको हम कहते हैं नोक झोंक। ठीक है ना, कर लेती थी। फिर ना थोड़ा सा फिर शांत जब होती थी ना, फिर शांत होती थी, फिर जाके बोलती थी उनको वापस, लड़ लेती थी, बहुत कुछ बोल लेती थी कि भगवान जी आप ऐसे हो वैसे वैसे हो, आप तो मेरे को इतना ज़्यादा, इतना भी मत प्यार करो, इतना भी मत पॉजेसिव हो मेरे लिए, आपकी आप मेरे को बिल्कुल ही अकेला रखते हो। ठीक है, आप मेरे आसपास किसी को भी नहीं रहने देते हो। तो बाद में मैं जब थोड़ा सा मैं कूल डाउन हो जाती थी, फिर मैं जाके बोलती थी, इस बार लड़ी हूँ ना, अगली बार भी लड़ूंगी और किससे लड़ूंगी, आप इससे तो लड़ूंगी, ये मत सोचना है ना। हाँ ठीक है, इस बार के लिए सॉरी, बट अगली बार फिर लड़ूंगी अगर आपने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो। ये खैर ऐसे बात बता रही हूँ कि शिव जी जो होते हैं उनका अपने भक्तों के साथ कनेक्शन ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बहुत पॉजेसिव होते हैं शिव जी अपने बच्चों को लेकर। तो शिव जी के भक्त को अगर किसी ने कष्ट दिया ना तो बहुत पॉजेसिव होते हैं वो, मतलब बहुत प्यार करते हैं शिव जी। तो हम क्या कहते हैं, एग्रेसिव डाइटी में गिनते हैं ना शिव जी को। एक्चुअली में शिव जी बहुत शांत हैं, है ना। तो वो जब तक बन पड़ती है ना वो देखते हैं, लेकिन जब उनका कहर आता है ना, जब उनके हद पर आ जाती है बात, तो यहाँ पर आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना वो उनके हद पर आ गई है बात। ठीक है, तो अब शिव जी का गुस्सा तो देखो इस व्यक्ति को या इन लोगों को देखना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और ये देखो अगेन 8 ऑफ वैंड्स, हाँ गुस्सा, हाँ अग्रेशन, हाँ कर्मा तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा इस व्यक्ति का। ठीक है, सडनली आप पाओगे कि आप पता नहीं कैसे अचानक से इस व्यक्ति की लाइफ से गायब हो गए, आउट हो गए, आपको आउट कर दिया गया और इस व्यक्ति का चार्ज पूरी तरह से यूनिवर्स ने अपने हाथ में ले लिया। आपको ये व्यक्ति बहुत मानसिक परेशानी में दिखेगा या इसके न्यूज़ सुनने को मिलेंगे आपको। यहाँ 7 ऑफ वैंड्स है, 8 ऑफ वैंड्स के बाद बहुत सारी मानसिक परेशानी, मानसिक ट्रैप, मेंटल ट्रैप, मानसिक ट्रैप, मन के अंदर की परेशानियाँ, मानसिक परेशानी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा, इन लोगों को, है ना। इस व्यक्ति के बाद मैं बार बार इन लोगों को बोल रही हूँ, एक हो सकता है, मैंने बार बार बोला इस पूरी रीडिंग में, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो मानसिक परेशानियाँ ये व्यक्ति सहन करेंगे, इनमें फूट भी डलेगी। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ वैंड्स आके बता रहे हैं, वैंड्स ही वैंड्स के कार्ड हैं। जो कुछ होगा बहुत जल्दी जल्दी होगा, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत फायरी एनर्जी आप देखोगे, बहुत जैसे आग कैसे फैलती है। ठीक है, जब इस व्यक्ति का या इन लोगों का कर्मा आना, इस ग्रुप का कर्मा आना रिटर्न शुरू हुआ है ना, आग कैसे फैलती है, वैंड्स ही वैंड्स का कार्ड है। तो आग कैसे फैलती है, आग जैसे फैलती है ना, फटाफट फैलती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो आग को। वैसे ही ये व्यक्ति अब अपने जीवन में ऐसी आग इसके फैलेगी कि ये कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। एक चीज़ को संभालने जाएंगे तो दूसरी चीज़ को संभालने जाएंगे तो तीसरी चीज़, और उससे पहले यूनिवर्स ने ऑलरेडी इन लोगों को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, इन लोगों को सेपरेट कर दिया। ये जो एक टीम मिलकर काम कर रही थी ना आपके हित में, आपके भले के लिए, इनको यूनिवर्स ने पहले ही अलग कर चुके हैं। यूनिवर्स इज सो ग्रेट, पहले ही इन लोगों को पूरी तरह से अलग कर चुके हैं। आप शांत बैठकर देखोगे, आपको दूर बिठा दिया जाएगा, आपकी ऊर्जा निकल कर आई है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप दूर बैठकर देखोगे, यूनिवर्स आपको इसी भूमिका में रखेंगे कि आप सिर्फ बैठो और देखो।
क्योंकि चार्ज तो आप जब जवाब दे रहे थे वो तो किसी को सुना ही नहीं दे रहा था, वो तो कहीं पर काम ही नहीं आ रहा था ना। तो यूनिवर्स बोलते हैं कि अभी तुम साइड में हो जाओ, बड़े भैया आ गए हैं, ठीक है। वो बोलते हैं ना, देखा होगा आपने सीन वगैरह, तू मेरे भाई को नहीं जानता, फिर बड़े भैया आते हैं, है ना, वो वाला मैटर है, ठीक है। सो क्लेम दिस डिवाइन प्रोटेक्शन, दिस डिवाइन इंटरवेंशन, इस डिवाइन इंटरवेंशन को जो है क्लेम करिए। आप अकेले फाइट नहीं कर सकते हैं, इसके वजह से यूनिवर्स स्वयं आपके बिहाफ पर लड़ने आ रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण सारथी बन गए थे, ठीक है ना। तो साथ चलेगी अब कहानी आपके और यूनिवर्स की कहानी। पूरी तरह से आपने वो डिस्टेंस और वो जो गैप था वो पूरी तरह से आपके और यूनिवर्स के बीच का फिल हो चुका है। आप यूनिवर्स की ऊर्जा में हैं और यूनिवर्स आपके अंदर है, ठीक है। हर एक के अंदर होते हैं, पहचानता कोई कोई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके अंदर ईश्वर नहीं होते, सबके अंदर ईश्वर होते हैं, पहचानता कोई कोई ही। तो वो जो एक गैप था ना पहले, जो थोड़ा बहुत भी अगर बच रहा था, वो भी अब पूरी तरह से गैप काटा जा चुका है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्दर मोमेंट आपको देखने को मिलेगी कि आप, ऐसा लगेगा आपको जादुई तरीके से सब कुछ हो रहा है। आप पता नहीं कब आप आगे बढ़ गए, कब चीज़ें पीछे रह गई, कब जैसे कोई जादू सा हो रहा है आपकी लाइफ में, और पता नहीं कहाँ से एक अदृश्य ताकत कह लो, एक अदृश्य मदद आपको मिल रही है। क्लेम कर लेना इस ऊर्जा को, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। शुक्रिया आपका रीडिंग को सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जो भी लोग आते हैं और वीडियो देखते हैं, रीडिंग सुनते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे सपोर्ट करिए और रीडिंग को क्लेम कर लेना, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना, बहुत सुंदर एनर्जी है। शिव जी की इस ऊर्जा को ज़रूर क्लेम कर लेना। हर हर महादेव लिख देना कमेंट बॉक्स में, और चाहें तो 1111 लिखिए, शिव शक्ति लिखिए, जो आप चाहें वो लिखिए। जो भी आप अपने जीवन में क्लेम करना चाहते हैं एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन को क्लेम कर लीजिएगा अपनी लाइफ में, इस मदद को क्लेम कर लीजिएगा। और बहुत सुंदर ज़िंदगी है, इसको पूरी तरह से जीने पर यकीन करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।